कल एलिमेंट का क्वेश्चन रह गया था, पहले एक्सरसाइज का भी करा दिया। नन अल्लाह है वन वेरो अल्लाह है, रुक जा कंसंट्रेट अपना अपना हो गया वो। मेरे पर्सन पहले इस पे तारना पड़ेगा बोर्ड पर ना, बैठा हूँ थोड़ी देर, बस ये आयो मुश्किल था आधा घंटा। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है अपने पास, एक सेट दे रखा है ए सेट में एलिमेंट है 3 5 एंड अपने पास अगला सेट है बी सेट में एलिमेंट है 7 11। तो अपने को क्या शो दैट करना है, शो दैट द रिलेशन आर गिवन बाई आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर अपने पास ए बिलोंग टू ए सेट एंड बी बिलोंग टू बी सेट, ए माइनस बी इज इवन और ये दिखाना है सॉरी इज ओड, is an empty relation from A to B, is an empty relation from A to B कि अपने पास एक एम्प्टी रिलेशन है, ये प्रूव करना अपने को, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसने कंडीशन क्या बताई, जो अपने पास रिलेशन है वो रिलेशन कैसा दे रखा है बेटा, ए बी अपने पास ये ऑर्डर पेयर आएंगे और ए में से मैं बी घटाऊं तो अपने पास वो कैसे नंबर आने चाहिए, वो ओड नंबर आने चाहिए। चेक करते हैं, 3 में से सबसे पहले हमने एलिमेंट उठाया 3 में से हम 7 लेस करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, -4, जो कि अपने पास एक इवन नंबर है, ठीक है। 3 में से आप 11 लेस करो तो कितना आएगा, -8 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। नाउ सब्ट्रैक्ट 5 - 7 इज इक्वल टू -2, ये भी अपने पास एक इवन नंबर आ गया। 5 में से हम 11 लेस करेंगे तो अपने पास आएगा -6, ये भी अपने पास एक इवन नंबर है। तो यानी कि सभी अपने पास जो रिलेशन दे रखा है ना, इसके जो a माइनस बी का रिलेशन दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग अपने पास सभी इवन नंबर है। तो अपने पास ऑड नंबर का कोई रिलेशन बना ही नहीं, एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आया अपने पास, तो रिलेशन भी नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो अपने पास कैसा है, ये एक एम्प्टी रिलेशन है, दिस इज एन एम्प्टी रिलेशन, अपने को यही प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक सेट है अपने पास ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। क्या शो दैट करना है कि जो रिलेशन इसने ऑलरेडी दे रखा है, रिलेशन कैसा दे रखा है, 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, कि अपने पास ये जो रिलेशन दे रखा है सिमेट्रिक तो है लेकिन सॉरी जो ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, अपने को ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो हम किसके लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव के केस में। रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता है, जैसे मान लो अपने पास 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो सभी एलिमेंट की एक आइडेंटिटी इमेज होनी चाहिए खुद के साथ। भाई 1 की 1 के साथ है, यहाँ पे 2 की 2 के साथ है, 3 की 3 के साथ एंड 4 की 4 के साथ, और सिर्फ 4 ही एलिमेंट है इसके अंदर, चारों की अपने पास यहाँ पे आइडेंटिटी है चारों की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, जैसे ए मान लो अपने पास एक सेट में लाई करता है ए सेट में, तो इसका रिलेशन ए वो रिलेशन के अंदर गिवन है, सिर्फ अपने को यही लिखना है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के केस में देखो, सिमेट्रिक के केस में क्या होता है, अगर मान लो 2 का 3 के साथ रिलेशन है तो इसका उल्टा हम चेक करते हैं, 3 का 2 के साथ रिलेशन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, या फिर 1 का 2 के साथ भी है, अपने पास बहुत सारे पेयर ऐसे मिलेंगे जिनका कोई रिलेशन नहीं है उल्टा। जैसे मान लो 1 2 अपने पास एक सेट में लाई करते हैं, ए सेट में 1 2 एलिमेंट, ठीक है। 1 का 2 के साथ यहाँ पे रिलेशन गिवन है, 1 का 2 के साथ रिलेशन गिवन है, बट 2 का 1 के साथ यहाँ पे कोई रिलेशन गिवन नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये सिमेट्रिक नहीं है, दिस रिलेशन
इज नॉट सिमेट्रिक। अब बारी आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के केस में हम क्या करते हैं, अगर मान के चलो 1 का 2 के साथ रिलेशन है और 2 का 3 के साथ है, तो हम क्या चेक करेंगे, 1 का 3 के साथ होना चाहिए कि अपने पास ए बी सी तीन एलिमेंट एक सेट में लाई करते हैं और ए बी का रिलेशन गिवन है, बी सी का रिलेशन गिवन है, तो हम चेक करते हैं ए सी का रिलेशन है या नहीं है। ये चीजें चेक करते हैं हम कि ये रिलेशन है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये वाला केस उठाओ, 1 2 एंड 3 अपने पास एक सेट में लाई करते हैं, ए सेट में 1 2 का रिलेशन अपने पास गिवन है, ये रहा 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ है, यहाँ पे ये रहा 2 का 3 के साथ, ये भी रिलेशन के अंदर लाई करता है। बट 1 का 3 के साथ कहीं पे भी रिलेशन इसने नहीं दे रखा, ठीक है, तो नॉट बिलोंग टू रिलेशन। दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है वो मैं छुड़वा रहा हूं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है, शो दैट द रिलेशन आर आर विद द सेट ऑफ रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, शो दैट द रिलेशन in the set ठीक है। तो गिवन क्या है, अपने पास एक रियल नंबर का सेट दे रखा है, सेट ऑफ रियल नंबर, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का सेट है और जो रिलेशन है वो रिलेशन ये गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो भाई, रियल नंबर तो अपने पास इनफाइनाइट होते हैं, अब हम कितने रिलेशन बनाएंगे, बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं यहाँ से अपने, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एक ऑर्डर पेयर नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ डायरेक्ट केस उठाएंगे। सबसे पहला केस है फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के केस में क्या है, जैसे कि मान के चलो अपने पास एक एलिमेंट है वो ए सेट में लाई करता है, या फिर जो आर सेट गिवन है ना, यहाँ पे रियल नंबर का जो सेट गिवन है वो इसमें लाई करता है, ठीक है। तो इसकी इमेज भी इसी के अंदर होनी चाहिए, रिलेशन के अंदर मिलनी चाहिए इसकी इमेज। तो यहाँ पे अगर मैं मान लो मैं एलिमेंट उठाऊं 2, 2 अपने पास रियल नंबर में आता है, लेकिन 2 की 2 के साथ मैपिंग नहीं मिल सकती, यहाँ पे ये रिलेशन के अंदर लाई नहीं करता, क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर अपने पास कितना आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा 4। कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया ये इसके अकॉर्डिंग, तो हम कैसे कह सकते हैं कि अपने पास ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का पार्ट नहीं है, ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का पार्ट है। तो अगला एग्जांपल उठाया मैंने, 1/2, ये अपने पास एक रियल नंबर का सेट है, तो 1/2 का पेयर बनेगा, ये रिलेशन में लाई करेगा या नहीं करेगा, चलो देखते हैं। 1/2 लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर करो, कितना आएगा 1/4। 1/2 तो कभी छोटा नहीं हो सकता 1/4 से, 1/4 तो अपने पास एक बड़ा नंबर है 1/2 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अपने पास ये रिलेशन के अंदर तो लाई, ये कंडीशन तो ट्रू नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो अपने पास ये रिलेशन के अंदर भी लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिख दो दिस फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बारी आती है सिमेट्रिक की,
सिमेट्रिक वाले केस में हम क्या करेंगे, अगर मान के चलो 1 2 अपने पास एलिमेंट है रियल नंबर के सेट में, तो 1 2 की मैपिंग अपने पास रियल नंबर के अंदर आ रही है या नहीं आ रही, ये चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो अपने पास जो पहली कंडीशन होती है ना वो ट्रू होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, 1 < 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, ये कंडीशन ट्रू है। तो अपने पास ये भी, यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर अपने पास एक रिलेशन के अंदर मिलेगा, इस रिलेशन के अंदर ये वाला ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। अच्छा, अगली बार ये आती है, इसका उल्टा करो 2 1, ये रिलेशन के अंदर लाई करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा लाई। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दो कभी भी छोटा नहीं होता 1 का स्क्वायर 1 से। ये नेवर टू नेवर लेस देन बी इक्वल्स टू 1, दो कभी छोटा नहीं होता, तो अपने पास ये रिलेशन के अंदर भी लाई नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अगला केस आता है अपने पास ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव वाले केस में हमने एलिमेंट उठाए, एग्जाम्पल के लिए जैसे 7 7 3 एंड 2, ये एक रियल नंबर के सेट में लाई करते हैं। तो मैंने पहला ऑर्डर पेयर उठाया 7 एंड 3 का। पहले दो कंडीशन हम ट्रू प्रूव करेंगे, पहले अपने दो कंडीशन अपने को ट्रू प्रूव करनी पड़ती है। तो 7 इज लेस देन इक्वल्स टू, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा, 7 9 से छोटा होता है, बिल्कुल सही बात। तो अपने पास ये रिलेशन के अंदर भी मिलेगा। उसके बाद आता है 3 का रिलेशन 2 के साथ, ये रिलेशन के अंदर आता है या नहीं आता चेक करो। जैसे कि 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो ये वाली कंडीशन भी बिल्कुल सही है, 3 छोटा होता है 4 से। तो क्या ए और सी के लिए क्या ये बात ट्रू है या नहीं है, चेक करो। 7 और 2 के लिए अपने पास ये वाला रिलेशन बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है, 7 कभी भी छोटा है बराबर नहीं हो सकता 2 का स्क्वायर 4 से, क्योंकि 7 एक बड़ा नंबर है, 7 इज ए लार्जेस्ट नंबर देन 4। ठीक है, तो अपने पास ये रिलेशन के अंदर लाई नहीं करेगा। ट्रांजिटिव के अंदर हम करते क्या है, जैसे मान लो ए बी सी तीन एलिमेंट उठाते हैं, रियल नंबर के सेट में कोई भी लाई कर गया, तो ए बी का रिलेशन मिलता है अपने को, बी का सी के साथ रिलेशन मिलता है। तो अपने को चेक करना पड़ता है ए का सी के साथ रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, इन दोनों कंडीशन को ट्रू मान के अगर ये ट्रू आ जाता है तो वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, सेम काम हमने इसके अंदर किया। अब होने को तो ये ट्रांजिटिव हो भी सकता था, अगर हम इसके जो ये वाले एलिमेंट की जगह अगर मैं मान लो 1 2 3 एलिमेंट पुट करूं तो हो सकता था, लेकिन अपने को क्या प्रूव करना है कि ट्रांजिटिव नहीं है। अब किसी चीज को गलत साबित करने के लिए उसका एक प्रूफ काफी है। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगला कंसेप्ट है अपने पास, अगला क्वेश्चन है, देखो let L be the set of all planes
let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as L1 is perpendicular to L2, show that R is symmetric, but ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये अपने पास सिमेट्रिक है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, सिमेट्रिक प्रूव करना है, लास्ट इक्वेशन। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं फॉर रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के केस में। रिफ्लेक्सिव के केस में क्या बोल रखा है बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। एल अपने पास एक सेट दे रखा है, सेट किसका है, ऑल द प्लेन, ऑल द लाइन, सभी लाइनों का। एक प्लेन के अंदर जितनी भी लाइन है, भाई वो लाइन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे, कैसे भी लाइन हो सकती है, उनका सेट दे रखा है। और रिलेशन अपने पास कैसा दे दिया, L1 एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये वाला रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना अपने को कि ये सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है अपने पास। तो रिफ्लेक्सिव वाले केस में देखो, L1 अपने पास एक लाइन मान ली हमने कि वो R सेट के अंदर लाई करते, इसमें R सेट बोल रखा है। ठीक है, L सेट बोल रखा है, तो L लिखो। L1 अपने पास एक लाइन है जो L सेट के अंदर आती है, तो L1 लाइन का रिलेशन L1 से के साथ खुद के साथ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसने केस कैसा दे दिया, एक लाइन खुद के ऊपर परपेंडिकुलर है, L2 की जगह L1 प्लेस करो, ये वाला L1, तो L1 इज नेवर बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। L1 is never be perpendicular to itself। ये लाइन अपने ऊपर कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। एक लाइन आपस में, मान लो अपने पास एक लाइन ये L1 है, ये कैसे परपेंडिकुलर हो जाएगी, ऐसे घूम के थोड़े ना होगी। ठीक है, चलो सिर्फ इतना ही लिखना है भाई इसमें। अगला केस आता है फोर, तो अपने पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, फोर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के केस में क्या होगा, अगर मान लो अपने पास L1 L2 दो लाइन है, L सेट के अंदर लाई करती है, तो L1 L2 का रिलेशन है अपने पास, बिल्कुल है। कैसे है, L1 परपेंडिकुलर है L2 के ऊपर, ये केस गिवन है, ये कंडीशन गिवन है। देखो L1 परपेंडिकुलर L2 के ऊपर, तो L2 का L1 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब एक लाइन L1 लाइन L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ L2 लाइन L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है। जैसे कि ये अपने पास एक लाइन है L1, ये अपने पास एक लाइन है L2, मैं कह दूं L1 लाइन इस L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, या फिर मैं इसका उल्टा बोल दूं कि L2 लाइन इस L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है, बात तो वही है अपने पास। ठीक है, अब बारी आती है ट्रांजिटिव की, फोर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में क्या है, L1 L2 एंड L3 बिलोंग टू L, ये तीनों लाइन L के अंदर लाई करती है, तो L1 L2 के साथ रिलेशन है। कैसे रिलेशन है, L1 परपेंडिकुलर है L2 के ऊपर, ये कंडीशन गिवन है, ध्यान से देखो इधर। ठीक है ना, अब बारी आती है L2 का L3 के साथ रिलेशन है, तो हम ये मान लेते हैं कि चलो हमने मान लिया L2 लाइन परपेंडिकुलर है किसी लाइन तीसरी के ऊपर L3 के ऊपर, तो चेक करो क्या अपने पास ये L1 जो लाइन है वो L3 के ऊपर परपेंडिकुलर है। जैसे मैं तुमको ये कह दूं कि अपने पास एक लाइन है ये L1 लाइन, ये इस L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये L2 लाइन। ठीक है, L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे बोल रखा है इसने L2 लाइन L3 के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये जो L2 लाइन है, ये लाइन L3 होगी, तभी परपेंडिकुलर हो सकता है इसके ऊपर। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, जो L1 लाइन है वो L3 के परपेंडिकुलर हो सकती है? कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। ये वाले लाइन इस वाले लाइन के बिल्कुल पैरेलल मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, L1 L3 नॉट बिलोंग टू R, ये रिलेशन के अंदर लाई नहीं करेगी। क्यों लाई नहीं करेगी, L1 नेवर बी परपेंडिकुलर, L1 पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल लिख दो, पैरेलल टू L3, L1 लाइन L3 के ऊपर पैरेलल है, तो अपने पास ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है,
मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर पहले एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन समझना हो, देखो मैंने जो अलग अलग टाइप थी ना वो मैंने सारी समझाने की, सारी कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर मान लो तुम्हारा कोई डाउट रहता है तो मेरे को बता देना, मैं उसके अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है।